नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और आरसी रिन्यूअल में जरूरी होगा आधार कार्ड, जारी हुआ नया नोटिफिकेशन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन के स्लीपर और जनरल डिब्बे में भी होगा एसी, कम पैसों में मजे कर सकते हैं यात्रा। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, देश में न फैले कोरोना, इसलिए इस देश ने दिया गोली मारने का आदेश। जरूर जान ले इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपने फोन को सैनिटाइजर से साफ करते हैं तो सावधान हो जाइए, फोन में हो सकती है ये बड़ी गड़बड़ी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके घर में भी बिजली का कनेक्शन है तो जरूर जान लीजिए, मोदी सरकार लागू करने जा रही है नए नियम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी टुकड़ियों के भड़काऊ रवैये से एलएसी पर तनाव बरकरार, भारतीय सेना भी तैयार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा खुलासा, रिया के घर आती थी कुरियर से ड्रग्स की खेप, 15 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी रडार पर। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और आरसी रिन्यूअल में जरूरी होगा आधार कार्ड, जारी हुआ नया नोटिफिकेशन। जी हां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आधार को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं, जिन्हें लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब आधार के बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल नागरिकों को कुछ ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए किया जा सकेगा, जैसे लर्निंग लाइसेंस बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना और इन दस्तावेजों में पता बदलना। सड़क यातायात मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस पत्र लिखकर आग्रह किया था कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी ऑनलाइन सेवा को आधार के दायरे में लाया जाए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये प्रस्ताव इसलिए दिया ताकि फर्जी और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के फर्जीवाड़े को रोका जा सके। इससे लोगों को बिना ऑफिस विजिट किए ही सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार इसे जल्द ही पूरे देश में एक साथ लागू करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन के स्लीपर और जनरल डिब्बे में भी होगा एसी, कम पैसे में मजे कर सकते हैं यात्रा। जी हां, रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रेलवे अब आम नागरिकों को कम खर्च में एसी कोच में सफर करने की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी में है। खबर है कि रेलवे देश भर में एसी ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है, जिससे यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। इसके तहत रेलवे ने स्लीपर और जनरल कैटेगरी यानी कि अनारक्षित कोच को एसी कोच में बदलने का प्लान तैयार किया है। आने वाले समय में रेलवे में कम पैसे देकर भी एसी में यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, आप ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान का वह बुरा हाल, अपने ही लोगों की किडनी चीन को बेच रहा है। जी हां, जिस चीन को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा हमदर्द बताता है, वो पाकिस्तान के ही लोगों के अंगों का कारोबार कर रहा है। चीन के बाजार में पाकिस्तान के लोगों की किडनी और लीवर सरेआम बिक रहे हैं। इमरान सरकार की कंगाली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 वक्त की रोटी के लिए वो गधों और घोड़ों तक का सौदा कर चुकी है, मगर अब बात इससे भी ज्यादा 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन की सरकार उसे इस कंगाली से उबरने में मदद करेगी, मगर ड्रैगन ने उसे ऐसा दगा दिया तो जिसकी उम्मीद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। मदद करने के बजाय चीन पाकिस्तान के लोगों की किडनी निकालने में जुटा है। इस बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के लोगों को पहले बहला फुसलाकर चीन ले जाया जाता है, फिर वहां उनकी किडनी निकाल ली जाती है। पाकिस्तान के पंजाब इलाके के कई परिवार इन दिनों एक ही किडनी के सहारे जीने को मजबूर हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा खुलासा, रिया के घर आती थी कुरियर से ड्रग्स की खेप, 15 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी रडार पर हैं। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से फंसती नजर आ रही हैं। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी की पूछताछ में कुछ ऐसे डिटेल सामने आए हैं, जिससे न सिर्फ रिया बल्कि कई लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। एनसीबी की पूछताछ में 2 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला ये कि रिया चक्रवर्ती ने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम लिया है जो ड्रग्स लेने में शामिल रहे हैं। वहीं दूसरी बात ये सामने आई है
कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान रिया के घर कुरियर से ड्रग की खेप आती थी। बता दें कि रिया चक्रवर्ती फिलहाल जेल में है और गिरफ्तारी से पहले एनसीबी ने कई दिनों तक लंबी पूछताछ की थी। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में ड्रग कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती ने करीब 15 ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम उजागर किए हैं जो ड्रग लेने में शामिल रहे हैं। अभी इसके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन एनसीबी जल्द ही इस मामले में और खुलासे करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके घर में भी बिजली का कनेक्शन है तो जरूर जान लें, मोदी सरकार लागू करने जा रही है नए नियम। जी हां, बिजली वितरण कंपनियां अब मनमानी नहीं कर पाएंगी। बिजली उपभोक्ताओं की मांग पर उन्हें ये तय वक्त के अंदर तमाम सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। ऐसा नहीं करने पर आप कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकते हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने बिजली नियम 2020 का मसौदा तैयार किया है। जल्दी इन नियमों को लागू कर दिया जाएगा। बिना किसी ठोस कारण के कंपनी की तरफ से देरी पर उपभोक्ता को 500 रुपए प्रतिदिन मुआवजा देना होगा। इसके साथ उपभोक्ताओं की शिकायत पर वितरण कंपनी को फौरन कार्रवाई करनी होगी। कोई उपभोक्ता मीटर तेज चलने की शिकायत करता है तो कंपनी को 30 दिन के अंदर जांच करनी होगी। उपभोक्ता की जांच से संतुष्ट नहीं होने पर किसी तीसरे स्वतंत्र एजेंसी से जांच करानी अनिवार्य होगी। इसके लिए उपभोक्ता से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जांच के दौरान उपभोक्ता की शिकायत सही पाई जाती है तो मीटर लगने से उस समय तक की बिजली का बिल माफ करना होगा। इसके साथ ही मीटर उपभोक्ता के घर के बाहर लगा हुआ है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वितरण एजेंसी की होगी। मीटर घर के अंदर है तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा उपभोक्ता का होगा। वितरण कंपनियां उपभोक्ता को तय वक्त के अंदर बिल उपलब्ध कराने में नाकाम रहने पर बिल पर 5% की छूट देनी होगी। बिल भुगतान के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रावधान होंगे, पर मसौदे के मुताबिक बिल 1000 रुपए से अधिक है तो उसे ऑनलाइन भरना होगा। कोई उपभोक्ता बाहर जा रहा है तो वो तय समय के लिए एडवांस में फिक्स चार्ज भर सकता है। इस सूरत में वितरण कंपनी उसे कोई नोटिस नहीं भेजेगी। जल्द ही मोदी सरकार इन नए नियमों को लागू करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी टुकड़ियों के भड़काऊ रवैये से एलएसी पर तनाव बरकरार। भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार। जी हां, भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित एलएसी पर पिछले 4 महीनों से तनाव जारी है। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने साफ किया है कि भारतीय सेना किसी भी संभावना के लिए तैयार है। संसदीय कमेटी के साथ बैठक के दौरान जनरल रावत ने कहा कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर चीनी सैनिकों की भड़काऊ रवैये की वजह से तनाव बरकरार है, लेकिन हमारे सैनिक पूरी तरह से सतर्क हैं और बॉर्डर पर चीन की तरफ से होने वाली किसी भी गतिविधि का जवाब देने में सक्षम हैं। जनरल रावत ने कमेटी को बताया कि सैन्य बलों ने जरूरी कदम उठाए हैं ताकि चीन की तरफ से एलएसी पर यथास्थिति बदलने की किसी भी कदम को रोका जा सके। रावत ने बताया कि भारतीय सेना चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन की किसी भी हरकत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप अपने फोन को सैनिटाइजर से साफ करते हैं तो सावधान हो जाइए, फोन में हो सकता है शॉर्ट सर्किट। जी हां, पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस के चलते लोगों को बार बार साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। लोग भी कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते वक्त सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही अपने फोन को भी कोरोना से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजर से साफ कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर को फोन के ऊपर डालकर उसे रगड़ कर साफ कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपके फोन को नुकसान हो सकता है। ज्यादा सैनिटाइजर से आपके फोन की स्क्रीन, हेडफोन जैक और स्पीकर भी खराब हो सकता है। दरअसल कोरोना के बाद फोन रिपेयरिंग सेंटर पर ठीक होने वाले फोन की संख्या काफी बढ़ गई है। रिपेयरिंग सेंटर पर ज्यादातर ऐसे फोन ही आ रहे हैं जिन्हें सैनिटाइजर से साफ किया गया है। सेंटर के एक मैकेनिक ने बताया कि कई लोग मोबाइल को इस तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं जैसे हेडफोन जैक में सैनिटाइजर घुस जाता है। इससे फोन में शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा पैदा होता है। साथ ही फोन को सैनिटाइजर से साफ करने पर आपके फोन का रंग बदल सकता है। अल्कोहल वाला सैनिटाइजर फोन की डिस्प्ले और कैमरा लेंस को भी खराब कर सकता है। इससे फोन के डिस्प्ले का रंग भी पीला पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के कारण अब महंगी हो रही हैं सब्जियां, आलू, प्याज और टमाटर खरीदना हो रहा है मुश्किल। जी हां, कोरोना ने जहां लोगों की सेहत और वित्तीय सेहत खराब कर रखी है तो वहीं महंगाई के कारण आम लोगों की थाली में सब्जियां अब कम होने लगी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जरूरी चीजों में शामिल सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि है। आलू, प्याज और टमाटर लोगों के आंसू तो निकाल ही रहे हैं, अब रही सही कसर धनिया निकाल रहा है। धनिया के दाम करीब 400 रुपए के पार हो गए हैं। बीते एक महीने के दौरान प्याज की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। टमाटर कई जगहों पर शतक लगा रहा है। आलू भी 50 के आसपास है और प्याज 80 के पार होने को है। वहीं हरी सब्जियां भी अब लाल हो रही हैं। पिछले एक हफ्ते में तुरई, भिंडी, परवल के रेट 20 रुपए से 40% तक बढ़ोतरी हुई है। कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी वैज्ञानिक का दावा, कोरोना वायरस चीन द्वारा मानव निर्मित, मेरे पास है सबूत। जी हाँ, चीन पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं।
हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप में कई देश इस खतरनाक वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी क्रम में अब खुद चीन की महिला वायरोलॉजिस्ट, जो कि चीनी सरकार की धमकी के बाद अमेरिका में आकर रह रही हैं, कोरोना वायरस के मानव निर्मित होने का दावा किया है। वायरोलॉजिस्ट ने कहा है कि उनके पास कोरोना वायरस को मानव निर्मित साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, जिसे वो जल्द पेश करेंगी। उन्होंने चीन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस वायरस को लेकर चीन बहुत कुछ छुपा रहा है। ये खतरनाक वायरस चीन की वुहान लैब में तैयार किया गया है। ये एक चीन द्वारा मानव निर्मित वायरस है। मेरे पास इसके सबूत हैं और मैं जल्द साबित कर दूंगी। वैसे दोस्तों, आपकी क्या लगता है कि कोरोना वायरस को चीन ने बनाया है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने गांव के लिए शुरू की पोस्ट ऑफिस की 5 स्टार योजना। आम आदमी को मिलेगा सीधा फायदा। जी हां, डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं को देश के सभी हिस्सों में पहुंचाने के लिए 5 स्टार गांवों के नाम से एक योजना शुरू की है। ये योजना विशेष रूप से सुदूरवर्ती गांवों में जन जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचाना की खाई को पाटने का प्रयास करेगी। 5 स्टार गांव की योजना के तहत सभी डाक उत्पादों और सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। शाखा कार्यालय ग्रामीणों की सभी संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेंगे, जिससे आम आदमी को फायदा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में न फैले कोरोना, इसलिए नॉर्थ कोरिया ने दिया गोली मारने का आदेश। जी हाँ, दक्षिण में अमेरिकी सेना के कमांडर के मुताबिक उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने कोरोना वायरस संक्रमित शख्स के चीन से देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए शूट टू किल यानी कि देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए हैं। उत्तर कोरिया ने अभी तक देश में एक भी कोरोना केस की पुष्टि नहीं की है। नॉर्थ कोरिया ने चीनी सीमा से सटे इलाके को नया बफर जोन बनाया है। उन्होंने वहां पर नॉर्थ कोरिया की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स की तैनाती की है। उसको देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं होगी कैश की कमी, मात्र 10 सेकंड में मिलेगा 10 लाख रुपए का लोन। जानिए कैसे। जी हां, कोरोना वायरस महामारी ने छोटे स्तर के उद्योगों के लिए न केवल कमाई की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, बल्कि अब उनके बचे रहने की उम्मीद भी कम होती दिख रही है। इसी को देखते हुए एमएसएमई सेक्टर में कैश फ्लो को सपोर्ट करने के लिए रिजर्व पे ने कोलेट्रल की फ्री लाइन ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया है, जिसका नाम कैश एडवांस रखा गया है। कैश एडवांस के तहत एमएसएमई अपनी जरूरत के आधार पर 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए उधार ले सकते हैं। रिजर्व पे डैशबोर्ड के जरिए उन्हें ये उधार मिल जाएगा। इसके तहत जरूरी अप्रूवल के बाद लघु एवं छोटे उद्योगों को 10 सेकंड में 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। इसमें ऑटो रिपेमेंट की भी सुविधा मिलेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी लगातार मिलती रहे। जय हिंद।